नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। देखेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें, तो उसे पर एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चिराग पासवान का पशुपति पारस को झटका, रालोसपा सांसद वीणा देवी पाला बदलकर लोजपा में शामिल। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कैसे नीतीश लालू की मंडल की राजनीति को पलीता लगा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री और ऑफिसर। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुकेश सहनी ने नीतीश को कहा थैंक यू, बोला जो दोस्ती करेगा उसे 60 लोकसभा सीटों का फायदा होगा। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 दिन की छुट्टी बढ़ा देने से मुसलमानों का वोट नहीं मिलने वाला, नीतीश सरकार पर बरसे उपेंद्र कुशवाहा। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। छुट्टी पर बार बार विवाद क्यों, बिहार में स्कूल बन गया हिंदू मुसलमान राजनीति का अखाड़ा। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो अगर आप भी चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाल वाले बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अभी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चिराग पासवान का पशुपति पारस को झटका, रालोसपा सांसद वीणा देवी पाला बदलकर लोजपा में शामिल। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। बिहार की राजनीति के जाने पहचाने चाचा भतीजे पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जारी राजनीतिक घमासान जग जाहिर है। इसी बीच स्थापना दिवस पर भतीजे ने अपने चाचा को तगड़ा झटका दिया है। पारस गुट की वैशाली सांसद वीणा देवी ने चिराग पासवान का दामन थाम लिया है। स्थापना दिवस के मौके पर वैशाली की MP वीणा देवी चिराग पासवान के साथ मंच पर एक माला के अंदर देखी गई है। ऐसे में आपदा रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी अर्थात लोजपा का स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। इसी मौके पर जमुई के सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान तथा उनके भाई केंद्र मंत्री पशुपति पारस एवं दूसरे से ताकत आजमाइश करते दिखे। चिराग और उनके समर्थक पटना में स्थापना दिवस मनाए, तो दूसरी ओर चाचा पशुपति पारस हाजीपुर की धरती पर हुंकार भरी। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि वैशाली की सांसद आपदे की संसद देवी ने वीणा देवी ने पाला बदल दिया है। पशुपति पारस को छोड़कर उन्होंने चिराग पासवान का दामन थाम लिया है। इसलिए लोजपा में बंटवारे के वक्त वीणा देवी ने पशुपति पारस का साथ दिया था, लेकिन दिल्ली स्थित वीणा देवी का आवास इस पूरे प्रकरण का केंद्र बना था। ऐसे में लोजपा के पास 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए और चिराग पासवान अकेले बच गए। इसके बाद से वीणा देवी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह JDU के MLC और मजबूत नेता है। वह CM नीतीश कुमार के काफी क्लोज भी हैं। अब बताया कि चिराग पासवान से वीणा देवी उनकी पार्टी में शामिल हो गई है और पशुपति पारस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कैसे नीतीश लालू की मंडल की राजनीति को पलीता लगा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री और ऑफिसर। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। दोनों बड़ी पार्टियां हैं, RJD और JDU। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मंडल की राजनीति को जगाने में जुटी है, जहां जाति आधारित गणना कराकर जमीनी पर चुनाव लड़ाई लड़ने की नीतीश लालू यादव और तेजस्वी की योजना में रहकर कभी शिक्षा मंत्री तो कभी विभाग के ऑफिसर पलीता लगा दे रहे हैं। महागठबंधन को मंडल की राजनीति में चुनावी फायदा नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां जरूर कर जाते हैं जिसके बाद से BJP को कमंडल पिच पर खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। आखिर इस बार ऐसी क्या गलती कर गए, आइए जानते हैं विस्तार से। ताजा विवाद हुआ है अगले साल यानी 2024 में स्कूल के छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर सरकार ने सामान्य और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर बनाया है। इसमें हिंदुओं के कुछ पर्व पर छुट्टी नहीं है, जबकि मुसलमानों के कुछ त्योहारों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। जिसके बाद से जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में, इस कैलेंडर के बारे में हमें पता ही नहीं है। JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि सरकार के स्तर पर यह कैलेंडर नहीं बना है और संज्ञान में आते ही CM नीतीश कुमार इसे ठीक करेंगे। इसके बाद से बता चले कि BJP इन तमाम मुद्दाओं को लेकर इन सरकार को टारगेट कर रही है। इसको लेकर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख कर कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
आइए जान लेते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुकेश सहनी ने नीतीश को कहा थैंक यू, बोला जो दोस्ती करेगा उसे 60 लोकसभा सीटों का फायदा होगा। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के लिए थैंक यू कहा है। सहनी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी उनसे दोस्ती करेगा उन्हें यूपी, बिहार और झारखंड की 60 लोकसभा सीटों का फायदा होगा। वहीं जो दुश्मनी करेगा उसे 60 सीटों का घाटा उठाना पड़ सकता है। वीआईपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी बुधवार से यूपी, बिहार और झारखंड के हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे और एक सप्ताह में 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसके बाद से पटना में मंगलवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा करते हुए सहनी ने कहा कि अगले 7 दिनों में 14 रैलियां होंगी। हर जगह अपनी जातियों के हक और अधिकार की बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हर दिन वह 2 रैली करेंगे। ऐसे में इसको लेकर बता दें कि उन्होंने यह भी बड़ा ऑफर दिया है कि जो भी पार्टी उनसे दोस्ती करेगी उन्हें 60 लोकसभा सीटों का फायदा होगा और जो भी पार्टी उनसे दुश्मनी मोल लेगी उन्हें 60 सीटों का घाटा उठाना पड़ सकता है। यह सीधे तौर पर मुकेश सहनी आपदा की प्रेस वार्ता के दौरान सीधे तौर पर कहा है। इसको लेकर आप सभी का क्या राय विचार है, इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर बताएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 दिनों की छुट्टी बढ़ा देने से मुसलमानों का वोट नहीं मिलने वाला, नीतीश सरकार पर बरसे उपेंद्र कुशवाहा। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। बिहार सरकार के स्कूल में छुट्टी के नए कैलेंडर पर सियासी बवाल मच गया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अब इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। कुशवाहा ने कहा कि 2 दिनों की छुट्टी बढ़ा देने से अल्पसंख्यक समाज के लोग खुश नहीं होने वाले। इससे मुसलमानों का वोट महागठबंधन को नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यकों के बच्चों को भी शिक्षा और रोजी रोजगार की जरूरत है, ना कि उन्हें छुट्टी की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को पटना के स्टैंड रोड स्थित आरएलजेडी कार्यालय में महात्मा ज्योतिबा फूल की जयंती मनाई। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि हम बिहार में शिक्षा में सुधार की आवाज उठाते रहेंगे और आगे भी इसके लिए संघर्ष करेंगे। साथ ही उन्होंने आपदा की तमाम चीजों को लेकर बिहार सरकार को घेरने का काम किया। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बताया चले इस खबर को विस्तार से। छुट्टी पर बार बार विवाद क्यों, बिहार में स्कूल बन गया है हिंदू मुस्लिम का राजनीति का अखाड़ा। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। शिक्षा विभाग में एक बार फिर से नया कैलेंडर जारी हुआ है, जिसको लेकर बिहार में स्कूल अखाड़ा बन गया है। बिहार में इस स्कूल की छुट्टियों के नए कैलेंडर पर हिंदू मुसलमान पर बहस छिड़ गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की महागठबंधन सरकार पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। मुस्लिम त्योहारों पर छुट्टी बढ़ा दी गई है और हिंदू पर्व की छुट्टी या तो खत्म कर दी गई है या घटा दी गई है। इससे पहले भी रक्षाबंधन समेत अन्य पर्वों की छुट्टी खत्म करने पर सियासी घमासान मचा था। मुसलमान बाहुल्य स्कूलों में जुम्मा यानी शुक्रवार की छुट्टी पर भी विवाद हो चुका है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि बिहार में स्कूल क्यों हिंदू मुसलमान की राजनीति का अखाड़ा बन गया है। साथ ही इसको लेकर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में स्कूल की छुट्टी का मामला गरमाया हुआ है। शिक्षा विभाग ने साल 2024 की छुट्टी का नया कैलेंडर जारी किया है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। रक्षाबंधन, तीज और ज्यूतिया जैसे पर्वों की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। साथ ही दुर्गा पूजा पर छुट्टी घटा दी गई है। दूसरी ओर ईद और बकरीद पर छुट्टी की संख्या बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति को बल दे दिया है। इसको लेकर बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने नीतीश सरकार को हिंदू और सनातन विरोधी बता दिया है। बीजेपी के नेता ने यहां तक कह दिया कि बिहार को की पाकिस्तान क्यों नहीं बना देते। उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुस्लिम त्योहारों की छुट्टी बढ़ाकर नीतीश सरकार के अल्पसंख्यकों का वोट लेने की फिराक बताया है। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक मिलकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।